बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज आपके सामने क्वेश्चन आंसर का एक सेशन चल रहा है। उम्मीद है कि हमारे सवालात जो आप लोगों तक पहुंचे हैं उनसे आप भाइयों की तसल्ली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हमने जो कुछ आपके तक पहुँचाने की कोशिश की है सच्चे दिल से, खलूस दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक पहुँचा रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह ताला हमें इस फितनों के दौर में हमारी अगर इस कोशिश से एक आदमी भी इसको समझ जाए, हो सकता है अल्लाह का पता नहीं कितना मुकर्रब बंदा हो और उसकी वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाए। ये है हमारा मिशन, और हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा। तो सवालात इसीलिए आप लोगों के जो ज़हन में थे हमने कहा कि इसको ज़रा कंप्लीट करें। अच्छा, सवाल एक बहुत अहम, इमाम मेहदी का, चूँकि आजकल आपको पता है फितनों के अंदर फिर फ़िरकाबाजी भी आ जाती है, चूँकि ज़ाहिर मसलक तो मौजूद हैं, अगरचे इमाम मेहदी ने जो आना है उनका एक अपना अंदाज़ होगा, तो उनका फ़िरका क्या होगा? उनका कोई फ़िरका नहीं होगा। अच्छा, यही तो काम खत्म करने वो आ रहे हैं। देखिए इस वक्त जो जंगें लड़ी हुई हैं ना, लगी हुई हैं, यमन में ले लें आप, शाम में ले लें आप, इराक में ले लें, लीबिया, ये सब फिरका वारिद की जंग आपस में हर्ज हो रहा है ना, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इसी का अजाला, इसी का सदेबाब करने आना उन्होंने। बल्कि अगर मैं आपको थोड़ी सी आपकी बात में ऐड कर देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में वो चीज़ मूव की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी शिया सुन्नी के फ़िरका वारियत को फैलाकर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये उसी खेल का हिस्सा जो देखें, ये मैं आपको बताऊं कि ये इनका तरीका वारदात ये बड़ा पुराना है। हाँ जी, ये इनको और कारगर भी बहुत ज्यादा है। ये काम करता है, हमेशा काम करता है। इनको पता है कौन सी रग कहां से कब दबानी है, बिल्कुल, और ये उसका प्लान करते हैं पूरा, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उनमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग उन्होंने चुने होते हैं, कुछ लोग चुने होते हैं, उन्होंने प्लांट किए होते हैं हर जगह पे, हर फिरके में हवा देने के वो यूज करते हैं फिर उन लोगों को। बहरहाल वो बात ये लंबी हो जाएगी बात, हम इसको हज़रत इमाम मेहदी हद तक रखते हैं। हज़रत इमाम मेहदी बेसिकली उनका फ़िरका कोई क्यों नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुरान की आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो तो फ़िरके में मत पड़ो। एक तो ये कुरान की आयत है। एक और कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह ताला, जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला नबी पाक को ये बता रहे हैं कि जिन्होंने जो फिरकों में पड़ गए हैं उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ही खत्म कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत इमाम मेहदी कैसे किसी फिरके को रिप्रेजेंट करेंगे? वो तो किसी फिरके को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वो मुस्लिम होंगे और शरीयत को मुकम्मल करने, इस्लाम ही का झंडा वो लेके आएंगे और वही गाड़ेंगे पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ताला। और उसी इस्लाम के झंडे जो खामियां हैं वो असल में सारी उन्होंने जाके पूरी करनी है, दूर दूर जी इंशाल्लाह ताला। सारे जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत अंडरस्टैंडिंग्स लोगों की हैं, सब इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। उनका कोई फिरका नहीं होगा। असल में फिरके से ही बात आ गई, थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली देखिए, हम खुद फिरकेबाजी पे नहीं यकीन रखते। एक भाई ने सवाल किया था, बेसिकली देखिए हम तो उम्मत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिरका बंदी देखिए जब एक बंदा कलमा पढ़ लेता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आता है, और जो नबी पाक को आखिरी नबी मान लेता है, उसके बाद उसका कोई फिरका नहीं है, वो मुसलमान है। हम उसको ना काफिर कह सकते हैं, ना हम किसी पे उंगली उठा सकते हैं। और ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा हमें बर्बाद कर रही है, और इस चीज़ को आप भाइयों ने दूसरों तक भी पहुंचाना है कि ये भाई फिरके बंदी नहीं है। जब एक शख्स ने कलमा पढ़ लिया, आप ब्राइडर व्यू में देखें, ठीक है, उलमा किराम का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन अगर आप इसको ब्राइडर व्यू में देखेंगे तो फिर हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह मैसेज है। खुतबतुल हज्जतुल वदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं आपके सामने दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्ना। जो इसको थाम लेगा वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। फिर अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफर्रकू। तो फिर हम ये मसलक परस्ती में क्यों पड़े हुए हैं? इससे बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अंदर से नूर पैदा कर देगा। जी, हमारे जितने भी इस वक्त फिरके हैं हमारे इस्लाम में, अनफॉर्चुनेटली वो सब हमारे भाई हैं। बिल्कुल ऐसे। जो नबी पाक को आखिरी नबी मानता है और अल्लाह ताला की वहदानियत पर वो यकीन रखता है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक बेशक, जो इस पर कायम है, जी हम
अंदर से, जाहिर बात अंदर से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो एटलीस्ट जो दावा करता है तो वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया ना। अब आगे उसके मामलात क्या हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसकी क्या अदा पसंद करें। हम जज नहीं है, वी आर नॉट जज। और दूसरी चीज ये है कि हमारे अमाल का तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था, खुदा की कसम कोई भी शख्स अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा कराम परेशान हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह कैसे जाएंगे? फरमाया अल्लाह के फजल से। अब अल्लाह किसकी नेकी किसकी अदा पसंद करता है वो अल्लाह को पता है, इसलिए हम जज नहीं बन सकते। हमारी कोशिश होनी चाहिए अल्लाह के रसूल, ये हमें काम अल्लाह ने दिया ही नहीं जज बनने का। बिल्कुल, और हमारी ड्यूटी यही है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाएं, ना कि तफरकाबाजी में पड़ें। अच्छा, आगे एक सवाल है, वो है कि क्या इस वक्त जो जंगो जदल का है और इसमें हदीस भी मौजूद है जिसमें यमन का जिक्र किया गया, सीरिया का जिक्र किया गया कि आप यमन चले जाना, सीरिया चले जाना, तो आज क्या वो टाइम शुरू हो चुका है कि हमें सीरिया जाना चाहिए? देखें, ये अपने अपने ना आप डिपेंड करता है कि आप किस खित्ते में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब ये नबी पाक की एडवाइस है, ये जब यहाँ पर ये सारे मामलात होंगे, स्पेशली जब शाम आपका हेडक्वार्टर बन जाएगा, बिल्कुल फितने हो जाएंगे, तो ये बेसिकली बात हो रही है नबी पाक, ये हज़रत इमाम मेहदी के दौर में, ये हमारा हेडक्वार्टर जो बनना है ना शाम, हज़रत इमाम मेहदी के दौर में बनना है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली हमें ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये डायरेक्शन उस वक्त हमें एडवाइस कर रहे हैं कि हमने अपना जो रुख है ना हज़रत इमाम मेहदी की तरफ रखना है। ठीक है, तो जहां भी जाएंगे और हमें पता है उन्होंने शाम में जाना, दारुल खिलाफा वो बनेगा इसीलिए दुनिया के लिए। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में कहा कि आपने शाम में जाना है, ठीक, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम मेहदी का हमें फॉलो करने का हुक्म दिया कि आपने उनके पास जाना है, उनके हाथ में बैत करनी है, और हमने उस बैटल का हिस्सा बनना है। जो बैटल बेसिकली इट्स नॉट द बैटल कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम तो रिटेलिएट करना है हमने, क्योंकि हमें पिछले कितने सालों से हमें मार पड़ रही है, वन साइडेड मार पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये सारे मुस्लिम जो वर्ल्ड जो तबाह हो गया है, ये वन साइडेड मार पड़ी है ना हमें। रिटेलिएट तो अभी हमने किया ही नहीं, और रिटेलिएट उस वक्त करेंगे जब हजरत इमाम मेहदी आएंगे, क्योंकि अभी हम मुसलमान इस वक्त जो है ना वो वाहन की बीमारी का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसे। हम जहाद करने के ऊपर हम आ ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ ये हमने वही मवाली वाली बात मैं कोट करता हूं, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ऐसी नेशंस हैं जो कि खटक रही हैं यहूदियों को, उसके अलावा बाकी सब लोग यहूदियों के साथ हैं। बज़ाहिर तौर पे कुछ अंदरूनी तौर पे बोल लेते होंगे, लेकिन अंदर से उनके सबके सफारत खाने उधर बने हुए हैं, सबके सफीर आते जाते रहते हैं, सबके मामलात हैं, सबके साथ बिजनेस चल रहे हैं, सबके साथ जो लोग खड़े हैं खिलाफ इसराइल के, इस वक्त वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आंखें खोल के देखें ना, बिल्कुल ऐसे, आप न्यूट्रल होकर देखें ना मामलात को, सिर्फ इस दो नेशंस के अलावा और कौन सी नेशन है उनके खिलाफ खड़ी हुई है? कोई भी नहीं है। तो इसीलिए ये मामला जो है ना बड़े क्लियर है, इसमें कोई दो राय इस वक्त है ही नहीं रही है। ये हम उस दौर में आ चुके हैं, हज़रत इमाम मेहदी ने आना है और उन्होंने रिटेलिएट करना है। जहां हम पर जुल्म हो रहे हैं, हमने जालिम का हाथ रोकना है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हम कुछ जबर नहीं करने लगे पूरी दुनिया पे, हम अपना हक लेंगे, इंसाफ कायम करना जी, इंसाफ कायम करना। गरीब इंसान को इंसाफ जो है वो इमाम मेहदी ने आके देना है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को बताएं कि इस वक्त खिलाफत की कितनी जरूरत है। फलस्तीनियों का मुल्क था, फलस्तीनियों की जगह थी, यहूदी घुसे, यहूदियों ने इलीगली कब्जा किया और उनको मारा, उनको कत्लेआम किया उनका वहां पे, और उनको ये एक नक्शा था, उसको स्क्वीज करते 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 छोटी सी एक पट्टी रह गई है फलस्तीन की। अब उनको भी वो मारना चाहते हैं। तो अल्लाह का भी एक कानून है, अल्लाह का भी एक टाइम है, अल्लाह का भी एक लाठी है, अल्लाह ताला की भी प्लानिंग है। ये अब इस तरह तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें देख लिया कि ये उम्मत तो अब नहीं उठने लगी, तो ये अल्लाह का प्लान है कि उसी वक्त फिर अल्लाह ताला ने इमाम मेहदी को भेजना है। ये सब हदीस से बड़ी चीज वाज़ेह है। वैसे भी सीरिया देखें ना, नाजरीन की नॉलेज के लिए, कि सीरिया वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंबिया कराम मदफून हैं। तो आप उस जगह की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि अल्लाह के जितने भी अंबिया कराम रसूल आए वो सबसे ज़्यादा और ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं पे नाज़िल होना है। तो मतलब इसी वजह से उस जगह को तकद्दस ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अंबिया कराम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त भी। अच्छा जी, आगे आता है सवाल, ग़ज़वा हिंद पे भी हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम किया था, उससे एक दोस्त ने सवाल किया था कि ग़ज़वा हिंद इमाम मेहदी से पहले शुरू होगा या बाद में होगा? ये बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के ज़हन में। अच्छा, ये ग़ज़वा हिंद जो है ना, बेसिकली ये 27 फरवरी से काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक, ये 2019 में जो उनके जो आए थे ना, बेसिकली वो इब्तिदा थी जी, उन्होंने कोशिश कर दी, उन्होंने तो वॉर इनिशिएट कर दी थी। हाँ जी, हाँ जी। वो हिकमत अमली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी काम कर गई। हमने दुनिया को एक अच्छा जेस्चर दिखाया कि हमने उनका पायलट पकड़ा
उसको चाय पिलाई और उसको वापस भेज दिया, तो वो थोड़ा सा पॉज हो गया उसको, वो पॉज है। ये हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हमने उसको ठंडा किया। जी, वो पॉज लग गया ना। अब वो प्लानिंग में है, वो उसका बदला लेना, उनको शर्मिंदगी भी बहुत है, उनको गुस्सा भी बड़ा है। देखें, उन्होंने तो ये करना ही करना है। यहूदियों ने आपके इस खित्ते में वॉर करवानी है, इस खित्ते को कमजोर करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो यहूदी हैं ये बड़ी एहतियात से चलते हैं। ये क्यों कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि ये पूरे ना चेक करके चलते हैं हर चीज़ को। इन्होंने रखा होता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, तब क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो तब क्या करेंगे। इन्होंने पूरे ना उसके काम किया होता है, हर चीज़ के ऊपर, हर वीक पहलू के ऊपर काम किया होता है, फिर उस वीक पहलू को अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी स्ट्रेटजी में। तो उसके लिए उन्होंने पूरा मुस्लिम वर्ल्ड तबाह किया है। अब आ गए हैं पाकिस्तान की तरफ, सारा तो तबाह कर दिया, अब फोकस इधर आ गया सारा। सही, ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। अभी ये पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, वही सेम तरीका वारदात जो दूसरे मुल्कों में इन्होंने किया, यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। उधर से एक साइड पे देखें आप, मैप अगर पाकिस्तान का देखें, ये जो आ रहे हैं इस तरफ, ये समंदर के रास्ते से, जो ओमान बिल्कुल जगह तो उन्होंने बना ली हुई है, वहाँ पे अड्डा बना लिया हुआ इन्होंने, तो चीज क्लियर है। तो वहां से बिल्कुल सामने तो आपके ग्वादर पोर्ट है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो देखिए, मैं आपको ये चीज बड़ी हमेशा कहता रहा हूं कि बचपन से हम सुनते आए कि ईरान ईरान ईरान, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान वहीं का वहीं, जूं का तूं, और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड तबाह हो गई। अभी भी ईरान ईरान करके यहाँ तक पहुंच गए, हमारे सर के ऊपर आ गए हैं। बेसिकली ईरान को इन्होंने नहीं छेड़ना, उसको उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है, उसका नाम यूज करके आते हैं और तबाही अपनी मर्जी की फेर के चले जाते हैं। तो अभी भी ईरान का नाम यूज करके वो इस साइड पे आ गए, ठीक है। ईरान को थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे वो, जितना उनकी जरूरत होगी इस खित्ते में रहने के लिए, लेकिन असल उनका फोकस टारगेट देखिए, पूरी दुनिया में एटम बम किस मुसलमान मुल्क के पास है? पाकिस्तान के पास है। तो ऐसा क्या होगा कि वो इस खित्ते में आ भी जाए और पाकिस्तान को छोड़ दें, किसी और के साथ लड़ाई शुरू कर दें? उनको जरूरत ही नहीं है। असल टारगेट तो उनका पाकिस्तान है। असल जो चीज खटकती है, हमारा एटमी प्रोग्राम उनको खटकता है। तो जो गजवा हिंद जो है बेसिकली, वो आपको प्रेस करना है उन्होंने। इंडिया उस साइड से करेगा, इसराइल इधर आ गया, वो मान के अरब क्यों उनकी झोली में चले गए? क्योंकि उनको अरबों की जरूरत थी। अरबों को उन्होंने पहले से वर्क किया हुआ था उनके ऊपर, उनकी कमजोरियों के ऊपर उनको पहले खोखला किया, फिर उनको काबू में किया, उनको यूज किया, मुस्लिम वर्ल्ड पूरा तबाह किया। अरब तो कुछ सक भी नहीं सकते उनके आगे, अरब तो चूं भी नहीं कर सकते उनके आगे, इसराइल के आगे। तो अरब वही करेंगे जो वो इसराइल कहेगा। यही अरबों की तबाही थी। हमने जो बात बड़ी डिटेल से इसको हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, इस सारे मामले को। तो ये जो इन्होंने गजवा हिंद है ना, वो उन्होंने स्टार्ट करना, इसके फेजेस हैं गजवा हिंद के। ये इसने ऊपर नीचे उतार चढ़ाव इसके आते जाते रहना है, ठीक है। कभी मार हमें पड़ेगी, कभी, क्योंकि ये इसको पीक लेवल जो है ना, एक टाइम आएगा इसको हजरत इमाम मेहदी ने, जो हमें वो ज़ईफ हदीस मिलती है ना, वो हमने जो मिलाया था अपने एपिसोड के एंड में, वो ज़ईफ हदीस हमें बताती है कि हजरत इमाम मेहदी असल जो वहां से अपने लश्कर में से कोई लश्कर साथ अटैच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तब हम इंशाल्लाह ताला फिर ये टेक्नोलॉजी के साथ रूहानी ताकत भी अगले फेजेस में हम जाकर हम इंशाल्लाह ताला हम उस ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे और हिंदुस्तान कब्जा करेंगे, और उसके बाद दज्जाल ने निकलना है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये इसका यहाँ से जाएंगे शाम में, फिर वहां पे हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाएंगे। लेकिन हदीस जो मिलती है कि दज्जाल के खुरूज तक वो लश्कर, जो लश्कर इमाम मेहदी ने भेजा होगा, अब ये हम ज़ईफ हदीस मिला रहे हैं सही हदीस के साथ, ये हम अलहदा से नहीं कोई ली थी हमने। तो ये जब लश्कर वहां से उस वक्त तक रहेगा जब तक दज्जाल का खुरूज नहीं हो जाता, उसके बाद वो वहां से जाएंगे हुक्मरानों को लेके अपने हेडक्वार्टर में शाम में, ठीक है। और वहां पर जब वो पहुंचेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी शाम में आ जाएंगे। तो ये चीज हमें मिलती है, और इसीलिए इसी उनके लश्कर में जाके शामिल हो जाएंगे हमारे वाला लश्कर, जी बिल्कुल। और ये वही हदीस जो हमने कोट की थी ना, इसी एक ही हदीस में हिंदुस्तान पर हमला करने वाले लश्कर की बिशारत दी थी जन्नत की, और दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को भी जन्नत की बिशारत दी थी। अच्छा, एक और सवाल जो हदीस में जिक्र भी होता है, और एक दोस्त ने सवाल पूछा तो मुझसे, मैंने कहा था कि मैं इसका जवाब आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो वो ज़रा तसल्ली नहीं होगी। हारिस और मंसूर का जिक्र जो है ना, वो हुआ है अहादीस के अंदर। ये इमाम मेहदी से क्या पहले के वाक़यात में आते हैं या बाद में आते हैं? इनका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अच्छा, ये हमारे जो मुफ्ती सनाउल्लाह भाई हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनसे हेल्प ली थी, उनको मैंने फ़ोन किया था, उनका बड़ा शुक्रिया है। मैं गाये बगाए उनसे हेल्प लेता रहता हूँ। जी जी, माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने तो हमें इस डायरेक्शन में लाने वाले ही मुफ्ती साहब हैं जी। वैसे तो हमने अपने तौर पे किया था, लेकिन जो हमें सही तरीके से गाइड कर रहे हैं,
आज की वीडियो में भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ताला उनके साथ मज़ीद प्रोग्राम हमने करेंगे, लेकिन ये है कि उनकी गाइडेंस से ही ये हमें आपकी मुलाकात उनसे पहले थी। मैं सिर्फ आपकी एक वीडियो में जिसमें हमने उन्होंने उनसे वो हदीस उन्होंने वो कोट की थी, हम वो हदीस लेने उनके पास गए थे, क्यों मैं इस पे काम तो शुरू कर दिया हुआ था एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर, ये कोरोना के दिनों में शुरू कर दिया हुआ था। वो लेकिन वो हदीस वो ऐसी खूबसूरत हदीस थी जो कि मामले को बड़ा, वो जो 5वां मरेगा तो हर होगा, 7वां मरेगा तो वो हज़रत इमाम मेहदी आएंगे, तो ये इतनी स्ट्राइक की थी हदीस में कि यार ये हदीस मौजूद है। अब वो नुआइम बिन हमाद की तो किताबुल फितन में थी, अब मेरी एक्सेस नहीं थी उस बुक पे, तो वो हम फिर वहाँ गए मरदान में, उनसे मिले, तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ ये हदीस मौजूद है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हमें जिस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया वो तो खैर अल्फाज नहीं हम बयान कर सकते। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, वो तो दरमियान में ही रह गया हमारा। वो हारिस और मंसूर, तो वो मैंने मुफ्ती साहब से कंसल्ट किया कि मुझे सिहाज से था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा उसका किताबुल फितन जो है वो सारा पढ़ लिया, मुस्नद अहमद का पढ़ लिया, और सारी जितनी हदीस की बुक्स जो मेरे पास अवेलेबल थी सबकी, उसमें कहीं जिक्र नहीं था, तो इसलिए मैं समझ रहा था कि शायद ये मनगढ़ंत बात है। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में सिर्फ एक ज़ईफ हदीस मौजूद है, तो ये कोई सही हदीस नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब सही हदीस नहीं तो हम अपने आप को कंफ्यूजन में क्यों डालें, क्योंकि जो चीज वाज़ेह करने में हेल्प दे रही हो उसको तो हम लेंगे, जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो उसको इट डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि ये तीनों मज़ाहिब में मौजूद है, आर्मागेडोन, ये दोनों क्रिश्चियनिटी में, मतलब कि जो यहूदी हैं उसको आर्मागेडोन कहते हैं, और क्रिश्चियनिटी के अंदर इसको आर्मागेडोन कहा जाता है। मलहमतुल उज़्मा भी है, ये है क्या? सर ये वही बैटल है जो हमने जिसका जिक्र किया था, जो 80 झंडे, जब 80 झंडे मतलब 80 ममालिक, ये नेटो की एक अपग्रेड किस्म की शक्ल होगी, ठीक है। ये हजरत इमाम मेहदी के दौर में जब हमने सारा वो डिकोड किया था मामला, जब सोने का खजाना निकलना है तुर्की और शाम के बॉर्डर पे, ठीक है, तो वहां पर फिर उन्होंने पहले शुरू में तो कोशिश करेंगे वो यूएन के जरिए या किसी और जरिए कुछ भेजेंगे वहां लोग जिनको वो तुर्की वाले अरेस्ट कर लेंगे या वो वक्ती तौर पे उनको कब्जा कर लेंगे, और उसी के बहाने वो आएंगे। और ये हदीस के अंदर सारे डायलॉग मौजूद हैं कि हज़रत इमाम मेहदी जब दरमियान में उनके खड़े हो जाएंगे, तुर्की और ये 80 ममालिक का जो नेटो का फौज का लश्कर है, 9.5 लाख की तकरीबन फौज बनती है, उसके दरमियान में जब खड़े हो जाएंगे तो ये डायलॉग मिलता है कि भाई हम तो अपने, इन्होंने हमारे बंदे पकड़ेंगे, हम उनको पकड़ने आए हैं, तो हमें जाने दें, हमें उनसे लड़ने दें। तो ये हजरत इमाम मेहदी उनका लश्कर वो कहेगा कि हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ेंगे आपके सामने अकेले, ठीक है, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वहां पर फिर जो लड़ाई है उसी का जिक्र है, उसमें जो सोने के लिए लड़े होंगे वो 100 में से 99 मर जाएंगे, जो हदीस से जो मैंने डिकोड किया, वल्लाह आलम, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, असल हकीकत का तो अल्लाह को सिर्फ पता है। अच्छा, लेकिन इसको अभी कंप्लीट कर लो ना इस बात को। ये जब वो आर्मागेडन जो है फाइट है, उसमें जो 80 झंडे जब आ जाएंगे, 80 ममालिक आ जाएंगे, जो सोने के लिए लड़े होंगे ना वो 100 में से 99 मर जाएंगे, और जो मुसलमान है उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलहदा से डिफाइन किया कि 1/3 भाग जाएंगे, 1/3 जो है वो शहीद हो जाएंगे, और 1/3 जो है वो फाते होंगे, और जो 1/3 जो भागेंगे उनको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और जो 1/3 जो शहीद हो जाएंगे वो अफजल शोहदा होंगे, और जो गाजी हो जाएंगे तो उनके पे वो जहन्नम की आग जो है वो हराम हो जाएगी। अच्छा, एक और सवाल इस पार्ट में रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कुस्तुनतुनिया की फतह, ये सवाल जो है ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है, अभी भी लोगों के जहन में है, क्योंकि लोग तो अभी भी देखें सुल्तान फातेह, ये सल्तनत उस्मानिया के जो हैं ये गालबन 8वें थे, जो सुल्तान फातेह 8वें खलीफा थे, उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। तो लोग तो अभी भी उसी तरफ कहते हैं कि भाई ये तो कुस्तुनतुनिया ऑलरेडी फतह हो चुका है। कुछ उलमा कराम के अपने एक है, मतलब कि हम भी एनालिसिस ही कर रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये उस वक्त कुस्तुनतुनिया हाथ से निकल जाएगा, दोबारा फतह होगा, यानी कि ये इसको वो बेसिकली दौर ही कहते हैं जी, ये दौर ही अभी वो नहीं है। हाँ जी, वो बाकी सारे जो हकाइक है ना उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। सही, क्योंकि जितनी निशानियां है ना सारी जो इमाम मेहदी के दौर को डिफाइन करती हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, मुसलमानों में खाना जंगी की सूरत हाल होगी, कत्ल आम हो जाएगा, बेहयाई आम हो जाएगी, ठीक है। ये सारी निशानियां जब पूरी हो गई हैं तो अब एक बात को लेके कि अभी वो दौर नहीं है, इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें, इसके अंदर कुछ मैसेजेस हैं, कोई हिडन बातें हैं, ठीक है। हर चीज
प्लेन एंड सिंपल आपकी प्लेट में रख के आप चाहते हैं आपको मिल जाए, तब आप मानेंगे। देखें तब तो मानने की जरूरत नहीं है, जब सूरज मगरिब से निकल आएगा ना, सबसे बड़ी निशानी है ना, तब अल्लाह को क्यों बंद, अल्लाह ने कहा है तौबा का दरवाजा बंद, इसीलिए देखें जब इतनी बड़ी निशानी आ गई, अब अल्लाह को आपके ईमान की जरूरत नहीं रही ना, क्योंकि जब सारी निशानियां आप देखते आ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, जो हमने बात दरमियान में रह गई थी, जो मकाम बैदा में जो लश्कर धंसना है ना, ये जजीरा अरब है, ठीक है, जजीरतुल अरब है। अगर आखिरी 10 बड़ी निशानियों में आप जाएंगे ना, उसमें एक निशानी जजीरतुल अरब में जमीन का धंसना भी है, ठीक है। तो ये गालिबन ये वही बड़ी निशानी पूरी होनी है हजरत इमाम मेहदी के साथ ही। हजरत इमाम मेहदी ने मदीना से निकलना है, क्योंकि शाम से लश्कर ने आना है। अब जरा सुनिएगा जरा बात, शाम से लश्कर ने आना है, उन्होंने हजरत इमाम मेहदी को ढूंढने आना है मदीना में, क्योंकि उनको पता चल जाना है कि हजरत इमाम मेहदी वाला टाइम आ गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे में तो वो शाम की गवर्नमेंट होगी, वो लश्कर भेजेगी इनको कैप्चर करने के लिए मदीना में, ये वहां से भागेंगे। हदीस के अल्फाज है, सारी चीज क्लियर हदीस बताती है कि वो भाग के मक्का में पनाह लेंगे, और उतनी देर तक ऊपर से आ रहे हैं ना, आप देखेंगे मैप में वो ऊपर से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, नीचे साउथ की तरफ, नीचे मदीना पहले आता है, मदीना में वो खूनरेज़ी करेंगे, नहीं मिलेंगे तो अपना रुख करेंगे मक्का की तरफ, मकाम बैदा वहां आता है, वहां लश्कर धंस जाएगा उनका। इतनी बड़ी निशानी पूरी हो जाएगी कि इराक से शाम से लोग आकर इमाम मेहदी के हाथ पे बैत करेंगे। सही। उस वक्त फिर उसी हदीस के अंदर आता है कुरैश का फिर एक शख्स एक और लश्कर इनके लिए तैयार करेगा। अब ये कुरैश का एक शख्स कौन है, ये इस पे हम आगे चल के बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। तब यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मेयार कायम किया ना कि पहले मान लो, उससे पहले नबी पाक ने फरमाया कि दरवाजा बंद नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज इतनी बड़ी निशानियां जब हैं, जब हम कुस्तुनतुनिया की बात को जब हम लेके हम डिनाई कर देते हैं बाकी सब चीजों को, हकाइक को, कुस्तुनतुनिया का मामला हमने बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि उसको फतह करने के बारे में हदीस क्लियर हदीस है सही मुस्लिम की कि उसको ना तीरंदाजी से फतह किया जाएगा, ना हथियारों से किया जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ तकबीरात से उसको फतह कर लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप जहां जहां फतह करने जा रहे हैं वहां लड़ाई नहीं होनी आपकी, उन्होंने सरेंडर कर देना है। तो और इससे पहले ये आर्मेगेडन की जो फाइट है, ये जो 80 बैनर्स ने आना है, उसी तुर्की के बॉर्डर पे जो लड़ाई होनी है सारी, और उसी के साथ ही उसी हदीस में कुस्तुनतुनिया का भी वर्ड है कि उसको फतह करना है। इसका मतलब है, और वो फतह भी तकबीरात से पहले लड़ाई करनी है आपने रोमियो से, यानी कि पूरी दुनिया के एनिमीज वर्सेस इस्लाम, इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जो फाइट है उसके बाद कुस्तुनतुनिया, इसका वो हमने सारा डिकोड किया था कि 2023 आ रहा है, 2023 में खिलाफत उस्मानिया इन्होंने कायम करनी ही करनी है, उसके पर तोड़ रहे हैं, उसी के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने कभी भी अपना ये राइट नहीं छोड़ना, ये बात ज़हन में रखिएगा। 100 साल से इंतजार में है वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ से उनकी खिलाफत चलनी है और एक तरफ से हज़रत इमाम मेहदी की खिलाफत चलनी है। ठीक, उन्होंने शुरू में उनकी बात नहीं, वो उनके हाथ पे बैत नहीं करेंगे, जहां से जैसे नजर आ रहा है, वो अलहदा से अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे। हो सकता है वो दोस्ती में चलाएं, लड़ाई में ना चलाएं, लेकिन वो कहेंगे जी कि हमारा हक है, हमारी खिलाफत उस्मानी है, हम कैसे इसको छोड़ेंगे, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते रहें, तो एक अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाएगी। तो हज़रत इमाम मेहदी अपना काम करेंगे, वो दुनिया में जुल्म खत्म करेंगे, वहां से वो अपनी चलाते रहेंगे जो खिलाफत उस्मानिया है। लेकिन वो जब सोने का खजाना निकल आना है, वहां पर पूरी दुनिया के लश्कर ने वहां पर हमला करने आना है, हज़रत इमाम मेहदी ने दरमियान में इंटरफेरेंस करनी है, वहां पर लड़ाई होनी है। फिर में जो मर्जर है, जो मर्ज करना है खिलाफत उस्मानिया ने और खिलाफत मेहदी ने, वो एक्चुअली है कुस्तुनतुनिया की फतह। इंशाल्लाह यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इस तरीके से आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं।